लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया है। चलिए आज मिलते हैं नए टॉपिक पे। हमारा नया टॉपिक क्या है? रिलेटेड टू दिस पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म हमने पूरा देख लिया, फीचर्स, मेरिट्स, लिमिटेशन। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर। टाइप्स ऑफ पार्टनर बहुत इजी सा टॉपिक है, इस पे केस स्टडी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उसको अच्छे से समझेगा। बहुत सिंपल सा है, तो देखते हैं कौन कौन से टाइप्स के पार्टनर होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ पार्टनर में टोटल 6 टाइप्स के पार्टनर्स हैं। मतलब पार्टनरशिप फॉर्म में हमको ये तो समझा कि मैम एक से भले 2, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स अलाउड है, बट पार्टनर्स के भी टाइप होते हैं कि किस टाइप का पार्टनर है। अब पार्टनर्स के टाइप में है एक्टिव और वर्किंग पार्टनर, स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय एस्ट्रोपल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब इन सबकी मीनिंग समझते हैं। एक्टिव और वर्किंग पार्टनर एकदम नॉर्मल जो हमको समझता है। पार्टनर मतलब ऐसा पर्सन जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, डे टू डे वर्किंग में इन्वॉल्व होगा, उसके बाद उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगा कि इन केस बिजनेस लॉस में जाता है या डेट्स बढ़ती है तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच जाएगी। एक्टिव और पार्टनर में क्या होता है? एक्टिव और वर्किंग पार्टनर एकदम नॉर्मल जो हमको समझता है। ये एक बेस हमारा बना, पार्टनर मतलब ये, तो वही है एक्टिव पार्टनर। An active partner is one who contributes capital, participates in the management of firm, share its profit and losses and bear an unlimited liability। तो जितने क्राइटेरिया एक नॉर्मल पार्टनर के कि भाई वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, बिजनेस के डे टू डे काम करेगा, मैनेजमेंट अफेयर्स देखेगा, लायबिलिटी देखेगा, अनलिमिटेड उसकी लायबिलिटी रहेगी कि कुछ भी होता है तो उसमें वो कंट्रीब्यूट करेगा, प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करेगा एज पर एग्रीड रेशियो। स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर क्या होता है? स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर बोलता है कि मैं तुमको पैसा दूंगा, मेरी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड रहेगी, प्रॉफिट एंड लॉस जो हो वो भी मैं देख लूंगा, बस मैं काम नहीं करूंगा। इसको क्या बोलते हैं? स्लीपिंग पार्टनर। अ स्लीपिंग पार्टनर इज वन हु डज नॉट टेक पार्ट इन द डे टू डे एक्टिविटी। बस सिंपल है। एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग में क्या फर्क है? एक्टिव पार्टनर काम करता है, स्लीपिंग पार्टनर बोलता है मैं काम नहीं करूंगा, बाकी मैं कैपिटल भी तुमको दूंगा, मेरी लायबिलिटी भी तुम अनलिमिटेड रख लो कि कुछ भी हुआ तो मैं उसमें भरपाई करूंगा, और प्रॉफिट एंड लॉसेस जैसा है लिखा एग्रीमेंट में वैसा शेयर करूंगा। नेक्स्ट है सीक्रेट पार्टनर। अब सीक्रेट पार्टनर क्या होता है? ये भी एक्टिव पार्टनर जैसा ही होता है, बस एक चीज है, सीक्रेट पार्टनर मतलब नाम में ही है, लोगों को नहीं पता होता कि आपकी फर्म में पार्टनर है। प्रैक्टिकल लाइफ में मतलब ये लोगों के सामने नहीं आता। जैसे पार्टनरशिप फर्म है, सीए की पार्टनरशिप फर्म है, तो जब कोई क्लाइंट्स आएगा तो सीए उससे बात करेगा और उसे पता होगा कि भाई ये इतने इतने पार्टनर्स हैं, इनसे मिल कभी इससे बात कर लेंगे, कभी ऑफिस जाए तो दूसरे, वो उस लोगों के सामने नहीं आएगा, बाकी सब करेगा, कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करेगा, वर्किंग में एक्टिव पार्टिसिपेशन भी रहेगा, उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड रहेगी, प्रॉफिट एंड लॉस भी रहेगा। सीक्रेट पार्टनर का सिर्फ इतना है कि वो जनरल पब्लिक के सामने आके डील नहीं करेगा। ठीक है, सीक्रेट पार्टनर इज वन हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन टू द जनरल पब्लिक। ऑन पेपर लिखा है, पार्टनर्स को पता है कि ये पार्टनर है, बस जनरल पब्लिक को नहीं पता है, क्योंकि वो पब्लिक से डील नहीं करेगा। जब क्लाइंट्स आएंगे या बाकी सारी चीजें होगी तो वो पब्लिकली लोगों के सामने आएगा नहीं कि मैं ये पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूँ। 3 पार्टनर पड़ा है। एक्टिव पार्टनर तो बहुत नॉर्मल पार्टनर हमको पता है, जो चारों क्राइटेरिया फुलफिल करता है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन वर्किंग करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेगा, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड। स्लीपिंग पार्टनर एक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता, वो सिर्फ काम नहीं करेगा, बाकी 3 चीजें करेगा, कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी रहेगी, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर। वो एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा। सीक्रेट पार्टनर सब करेगा, कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, एक्टिव पार्टिसिपेशन करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेगा, बस जनरल पब्लिक के सामने नहीं आएगा। उसके बाद आता है नॉमिनल पार्टनर। अब नॉमिनल पार्टनर क्या होता है? अ नॉमिनल पार्टनर इज वन हु अलाउड टू यूज हिज नेम एंड गुडविल फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द फर्म। He does not invest capital, does not share profit, does not take part in the management, and he however bears unlimited। अब इसको समझना, नॉमिनल पार्टनर मतलब ऐसा पर्सन जिसका मार्केट में गुडविल है। सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ, मैं रेशमा एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म खोल रही हूँ, मेरे को अंबानी अपना नाम यूज करने दे रहे, तो अंबानी अपना नाम, जो भी रिलेशन होगा, आपको क्यों यूज करे इतने पिक्चर में नहीं जाओ, सिर्फ एग्जांपल समझो। मैं रेशमा एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म खोल रही हूँ, मेरे साथ और 3 पार्टनर है। अब उसमें 5th पार्टनर बनते अंबानी। मिस्टर अंबानी बोलते मेरा नाम यूज करो, ना मैं तुम्हारे बिजनेस में कैपिटल लगाऊंगा, ना मैं तुम्हारे बिजनेस में कोई काम करूंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास अपने काम है। इसके बाद मैं एक्टिव पार्टिसिपेशन भी नहीं लूंगा, हाँ बट लायबिलिटी उसकी अनलिमिटेड रहेगी, क्योंकि कोई पर्सन अगर ऑन एग्रीमेंट आपका नाम, अपना नाम लिखवा है, क्योंकि एग्रीमेंट पे तो लिखा रहेगा ना अंबानी,
ये फायदा क्यों, अंबानी क्यों मुझे अपना नाम यूज करना, एनी चीज उसको लगेगा कि उसके बिजनेस में एक बिजनेस और ऐड हो जाएगा जिसमें वो लिखेगा कि भाई दिस पार्टनरशिप फॉर्म में मैं पार्टनर हूं, तो वो मुझे नाम यूज करने देगा, कोई भी रीजन। मिस्टर अंबानी मुझे अपना नाम यूज करने दे रहे, उसके नाम और गुडविल से मुझे फायदा मिल रहा है कि मेरा बिजनेस चल रहा है, मेरे बिजनेस के नाम में लिखा कि अंबानी मेरा पार्टनर है, तो मुझे बिजनेस मिलेगा, मेरा प्रॉफिट होगा, मुझे बैंक से लोन लेने में इजी होगा। मेरे को उसका गुडविल नाम चाहिए, मुझे चलता है कि मिस्टर अंबानी कैपिटल भी नहीं ले, वो एक्टिव पार्टिसिपेशन भी नहीं करे, कुछ नहीं। बट एक चीज समझना, नॉमिनल पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, क्योंकि उसके नाम के भरोसे ये पार्टनरशिप फर्म को बिजनेस मिल रहा है। तो अगर ये पार्टनरशिप फर्म डूबती है या कुछ भी करते हैं हम पार्टनर्स मिलकर, तो उसके लिए वो लायबल रहेंगे, अनलिमिटेड लायबिलिटी उसकी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट, पार्टनर बाय एस्टॉपर। अभी सपोज रेशमा एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म है, हम 4-5 पार्टनर्स हैं, हम बैठे हैं। ऐसी कोई मेरा फ्रेंड आया, वो बैठा है, कोई क्लाइंट है, सपोज वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो बैठा है फर्म में, कोई आया क्लाइंट, मैं नहीं थी, वो सीए है, तो उसने जो भी क्वेरी पूछी इनकम टैक्स वगैरह की, उसने बता दिया, रिटर्न विटर्न ऐसा, हाँ ऐसा ऐसा होता है, आप ये डॉक्यूमेंट दे दी, मेरे बिहाफ पे उसने बता दिया। वो बैठा था, वो सीए, उसको भी सब पता था, तो उसने सब बता दिया। अब उस पर्सन ने क्या समझा कि मैं क्या हूं, वो पर्सन क्या है, पार्टनर है, जबकि वो पार्टनर नहीं था। वो जब जस्ट मेरा फ्रेंड है, मेरे ऑफिस में आके बैठा था, मैं नहीं थी, क्लाइंट आया, वो कैबिन में बैठा था, उसको लगा कि वो सीए है, वो पार्टनर है, उसने आके सब चीजें उसको बताई और उसने भी सब बता दिया। उसने ऐसा नहीं बोला कि नहीं रेशमा नहीं है, आप बाद में आइएगा, या बाकी पार्टनर्स नहीं है, उसने एज अ पार्टनर ही एक्ट किया। तो पार्टनर बाय एस्टॉपल मतलब, अ पार्टनर बाय एस्टॉपल इज वन हु बाय हिज वर्ड और कंडक्ट गिव्स एन इम्प्रेशन टू अदर दैट ही इज अ पार्टनर। उसने अपने इंप्रेशन से, वो बैठा कैबिन में, उसके बाद क्लाइंट आया तो उसको अटेंड भी किया, तो उसने अपने वर्ड से, इंप्रेशन से ही कंडक्ट किया कि वो पार्टनर है। उसने बहुत नॉर्मल बिहेव करा जैसे उसका ऑफिस और उसने उसको हैंडल किया। तो उस केस में क्या होगा, ही विल बी हेल्ड लायबल, क्योंकि सामने वाले ने अगर उसके भरोसे रिटर्न भरवाया, जो भी इनकम टैक्स का काम कराया, सीए वाला काम कराया, तो अगर सामने वाले ने उसको पार्टनर समझ के काम दिया और उसने अपने एक्शन से ये वर्ड से प्रूव किया कि वो पार्टनर है, तो कुछ भी अगर लॉसेज या कुछ होते तो फिर उसको भरपाई करनी। उसका सिंपल काम था कि उसको बोलना था कि बाद में आइएगा, बट उसने खुद अपने एक्शन से ये प्रूव किया कि मैं पार्टनर। तो फ्यूचर में कुछ लॉस होता है और वो पर्सन आके बोले कि तुम तो पार्टनर थे ना, तुमने बैठ के मेरा चीजें समझी थी, तो वो उसको लायबल रहेगा। अगर कुछ लॉसेज या नुकसान उसकी वजह से होता है तो उसको भरना पड़ेगा। नेक्स्ट, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। व्हाट इज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट? A partner by holding out is one who is represented as a partner and he does not deny such impression। अब पहले नॉमिनल पार्टनर में तो खुद ने बैठ के जताया अपने वर्ड से या एक्शन से कि मैं पार्टनर हूं। अब पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में क्या होता है, किसी और ने बोला कि मिस्टर अंबानी मेरे पार्टनर है, मिस्टर अंबानी ने ये सुन भी लिया कि हाँ ये बोल रहा है कि रेशमा एंड कंपनी के पार्टनर ही है, और वो डिनाई नहीं कर रहे, वो तो क्लियरली डिनाई कर, मैं कोई पार्टनर नहीं हूँ, ये अफवाह, ये रूमर है, बट वो डिनाई भी नहीं करे। अगर कोई आपके नाम से बोल रहा है कि आप पार्टनर है, मिस्टर अंबानी को पता है कि मार्केट में ये अफवाह फैली है कि रेशमा एंड कंपनी में मिस्टर अंबानी पार्टनर है, और वो ये रूमर्स को क्लियर नहीं कर रहे, तो इन फ्यूचर कुछ भी लॉसेस होते हैं कुछ, तो उसमें उनको भरपाई करनी पड़ेगी। क्योंकि होता है ना, बहुत बार कंपनी एड्स चलाती है या पब्लिक कॉन्फ्रेंस के थ्रू बता देती है कि ये हमारा प्रोडक्ट नहीं है, ये हमारा कॉपीराइट है, मार्केट में ये रूमर चल रहा है, ये कॉपी प्रोडक्ट चल रहा है। आपको क्लैरिटी करना जरूरी है, क्योंकि बहुत बार बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं जो बड़े लोगों के नाम पे किए जाते हैं। तो अगर मार्केट में कोई आपका नाम यूज कर रहा है और आपको ये पता चल रहा है, उसके बाद भी आप चुप है, तो आप विल बी हेल्ड लायबल, कि आपको उसके लिए भरपाई करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको कितने टाइप्स के पार्टनर पढ़ाए, 6। एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय एस्टॉपल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। सिंपल है। एक्टिव पार्टनर मतलब जो नॉर्मल पार्टनर है, जो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करेगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन भी करेगा, प्रॉफिट लॉस भी शेयर करेगा, और उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड। स्लीपिंग पार्टनर मतलब सिर्फ वो एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, बाकी कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करेगा, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड। सीक्रेट पार्टनर मतलब चारों चीजें करेगा, कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करेगा, लायबिलिटी भी अनलिमिटेड, एक्टिव पार्टिसिपेशन भी रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी करेगा, बस जनरल पब्लिक के सामने नहीं आएगा कि मैं पार्टनर हूं। नॉमिनल पार्टनर कौन होता है? नॉमिनल पार्टनर वो होता है जो अपना नाम या गुडविल यूज करने देता है, ना वो पैसे कंट्रीब्यूट करेगा कैपिटल, ना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेगा, ना ही काम करेगा एक्टिव पार्टिसिपेशन। बट हाँ, क्योंकि वो अपना नाम यूज करने दे रहा है तो उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी।
पार्टनर बाय एस्टॉपर मतलब जो अपने वर्ड्स एंड ऑल से एक्ट कर रहा है कि वो पार्टनर है, उसने ना कैपिटल कंट्रीब्यूट करा है, ना वो काम करता है, ना वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करता है, बट उसको डेट्स पे करने पड़ेगी क्योंकि उसने लोगों के सामने ऐसे जताया कि वो पार्टनर है और उसके भरोसे शायद किसी ने अपना काम किया या उसकी नासमझी की वजह से कुछ नुकसान हुआ। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट मतलब कुछ भी नहीं है, ना उसने पैसे कंट्रीब्यूट किए हैं, ना वो काम करता है, ना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करता है, ना उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड, बट मार्केट में ऐसा रूमर है कि वो हमारा पार्टनर है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया मिस्टर अंबानी, और उसने ये चीज को डिनाई नहीं किया। तो अगर पता होते हुए भी आप क्लियर नहीं कर रहे हो और जनरल पब्लिक आपको पार्टनर समझ के वो काम कर रही है, तो आप विल बी हेल्ड लायबल। उस पर्टिकुलर पर्सन को जो नुकसान होता है आपके नाम की वजह से, आपको वो पे करना पड़ेगा। तो ये थे टाइप्स ऑफ पार्टनर, सिंपल सा है, केस स्टडी फॉर्म में आप आ सकते हैं। होप सो आपको समझा। थैंक यू।